परमादरणीय सुंदर साथी जी उपस्थित हो चुके हैं मंजल पर। सिंधी ग्रंथ है, प्रकरण 3 चल रहा है, चौपाई नंबर 5 तक हमने राज्य के साथ उनके हृदय की वाणी को मनन करते हुए जा रहे हैं। जे आऊं चाहिया दिल में से को न करियो आई हित, कोठ्यो को न सुखन से जी थिए न उशिडो हित। जी थिए न उशिडो हित। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। चौपाई नंबर 5 में देखा कि जे मैं जो आऊं मैं, चाहिया चाहती हूँ दिल में, मैं अपने दिल में चाहती हूँ, सो को न करियो, क्यों नहीं करते, सो क्यों नहीं करते हो, आई हित आप यहाँ ही, यहीं पर क्यों नहीं करते। कोठ्यो को न सुखन से, कोठ्यो को न बुलाते क्यों नहीं, सुखन से आनंद से, आनंद से बुलाने का अर्थ है कि संसार में लोग भगवान के पास जाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। कोई पंचाग्नि तपते हैं, कोई भैरव झाम खाते हैं, कोई करवट लेते हैं, कोई उर्देश्वरी खड़ेश्वरी पता नहीं क्या क्या आसन करते हैं भगवान के पास जाने के लिए। तो लोग देखते हैं कि तुम्हारी भगवान इतना निर्दयी है कि अपने भक्तों को इतना कष्ट दे रहे हैं। तो भक्तों के इस कष्ट को देख करके भगवान दोषी हुए दिखते हैं लोग। तो मेरे राज्य भी मुझे इस तरह से तड़पाना, इस तरह ये पीड़ा, मेरे लिए तो मेरे धनी ने ये विरह में आनंद दे रहे हैं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन आम जनता तो फिर आपको दोषी देखेंगे। तुम्हारा भगवान, तुम्हारा राज्य, तुम्हारे क्या क्या बोलते हो, वो इतने निर्दयी है, तुम्हारा इतना तड़पने के पश्चात भी वो दर्शन नहीं दे रहे हैं तुमको, या अपने धाम पर नहीं बुला रहे हैं, ऐसे लोग कहेंगे करके मुझे बहुत चिंता हो रही है। तो इसीलिए आप आनंद से क्यों नहीं बुलाते। कहने का मतलब मेरी इतना विरह को देख करके आप क्यों हृदय में प्रकट नहीं होते हो। तो ऐसी वाली साधना, ऐसा संबंधी या बातचीत आत्मा और परमात्मा की, ये सुंदर बातचीत है। इसी को प्रेम संवाद है। धाम से प्रेम संवाद करके खेल में आओ, और खेल से प्रेम संवाद, खेल से कैसे संवाद करेंगे। तो कोठियो को न सुखन से क्यों नहीं बुलाते हो आनंद से। जी थिए जिससे थिए होवे नहीं उदासीन, यहाँ उशिडो उदासीन, जिसमें कि हमें उदासीन होना नहीं पड़े, ऐसा आप खुशी से, हल्का से, आनंद से क्यों नहीं बुलाते। कि भक्तों के जैसे आप तो बहुत कड़क परीक्षा लेकर के बुलाने वाले हो, शारीरिक कष्ट, क्योंकि आपके इलम ने आपने कहा है, दुख न देओ फूल पाखड़ी, देखो शीतल नयन। मैंने सुंदर साथ को इस तरह से वचन दिया, तो फिर सुंदर साथ को कष्ट दे करके बुलाना, ये मुझे सहन नहीं होता है राजी महाराज। इसीलिए आप ऐसी दशा सबको क्यों दे। तो इंद्रावती आत्मा धीरे धीरे फिर कहती है कि ठीक है इंद्रावती, तेरे को तो मैं सुख से आनंद से बोला, अच्छा मेरे लिए
मेरे को बुलाओगे तो बाकी को इसीलिए आप मेरी अकेले की बात मत करिए, सबको, ब्रह्म सृष्टि, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, सबको जहाँ जहाँ भेजना है, लेकिन इतना कष्ट दे करके नहीं, क्योंकि आपका नाम संसार में हमने जाना है प्रेम ब्रह्म दो एक है, ऐसा माना है। प्रेम और ब्रह्म में फर्क नहीं बोले, इसलिए आपको प्रेम से ही बुलाना पड़ेगा, आनंद में ही बुलाना पड़ेगा। तो चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। मुके किए जा सुर खरों, मुके मेरे को, किए जा किया, सुर खरों बराबर, से सो लखे लाखों भाइयां भाल, लाखों भाल एहसान भाइयां समझती हूँ। रूहें ब्रह्मात्माएं ब्रह्म सृष्टियों को कोठे बुलाकर, ब्रह्म कोठे बुलाकर अच्छा आऊं आ अड्डूं आपके पास, ब्रह्म सृष्टि को बुला करके मैं आपके पास आऊं। जे जी जिससे खिल्ली करियां हंसकर, खिल्ली हंसकर करियां करूं गालब बातें, जिसमें कि आपके साथ हंसकर बातें करूं। ऐसा उद्देश्य, एक रूहानी एक आत्मा को ऐसा भाव हृदय में कि मुके किए जा सुर खरूं, आपने मेरे को आपके बराबर बनाया। संसार में प्राणनाथ शब्द लोग कहते हैं, ये तो आपका टाइटल है। संसार में सदगुरु करके बोल रहे, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, सदगुरु को परब्रह्म के साथ तुलना किया हुआ है, ये तो आपका टाइटल है। सबका सब आपका खजाना संसार के मुखारबिंद से मेरे को दिया आपने, आपने अपने बराबर बनाया। इस विषय में मैं आपको आपके जितना ऋणी हूँ वो होगा नहीं, मैं उसको उसके बदला में कुछ नहीं कर सकता। ये तो मैं आपका से लखे भाइयां भाल, इसको तो मैं लाखों एहसान आपके समझती हूँ, और इसमें मेरे को बोलना भी कुछ नहीं और बोल के भी क्या करूँ। आपने इतनी मेहर बरसाए मेरे ऊपर, इतनी कृपा की है, कहाँ संसार के उलझन में से निकाल करके आपने दिव्य ब्रह्मानंद रस पिला है। मैं इसके लिए क्या एहसान करूं, मैं क्या कर सकती हूँ। उतना ही नहीं, आपने शेर भर तो भजन कतवाए कतवाए सवा शेर कटवा करके मुझे धरती में बहुत कृपा किया, और इतने दिव्य वाणी को अवतरण होने का मुझे माध्यम बनाए। मैं यहाँ कहाँ तक आपको बताऊं। इसीलिए आपको मैं, आपकी कृपा को, आपको दया को मैं लाखों बार शुक्रिया अदा करता हूँ। बस रही बात रूहें कोठे अच्छा आडों, इन आत्माओं को आपके तरफ बुला करके अच्छा और आओ आपके तरफ, सबको बुला करके आपके तरफ आऊं, कहने का मतलब धनिये जगह हूँ एकली मैं जगह हूँ बाहर आ जा,
धन्य जगाई हूँ एकली, धन्य मुझे अकेला जगाए, मैं 12 घर जगाऊं। अर्थात धनी ने कहा है दिया तुम्हारा पावई दुनिया 14 धवक। तो बहुत सारा लक्ष्य है जागृत आत्मा को, न अकेले उठ सकती है, न नहीं उठ भी नहीं सकती, कहीं डाइवर्ट भी नहीं हो सकते हैं, इलम इतना पक्का है। तो रही बात एक ही रास्ता, अकेले भी आज जा ही नहीं सकती, प्रेम के कारण बहुत पीछे तरफ हैं। मेरी इच्छा है ताकि सबको बुलाकर ही मैं आपके पास आऊं, आपके नजदीक हूं। तो धनी प्यारा, तो धनी का वचन और प्यारा, इसलिए आपका वचन कि सब आत्माओं को लेके आओ। इसलिए हे धनी, मेरी प्रार्थना है कि सबको जल्दी से बुलाइए, और मेरा काम ऋषियों ने पहले बोले हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। धन्य आपने भी मुझे बिल्कुल वही काम दिया है, क्या बोले, सुख शीतल करो संसार। इसलिए मेरे तो जड़ चेतन को आपके तरफ उन्मुख करना है, तब मेरी खुशी आप देखना फिर जी, जिसे खिल्ली करिया गाल, ताकि आपके हंस कर बात करूं, नहीं तो मेरा हंसना भी बंद हो गया है। इसलिए राजी महाराज, आप अकेले हंसते होंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं अकेले हंस नहीं सकता जब मेरी सहेलियां संसार में भूले हुए हैं। आपने सुना होगा एक बार नदी किनारे बहुत छोटे छोटे पेड़ थे, तो चिड़ियों ने वहां पर घोंसला बना रखे थे। तो नदी अपने बाढ़ के तूफान में इतने बढ़ के आए कि सारा पेड़ और घोंसलाएं सब बहा के ले गए। तो चिड़ियों ने अपने बच्चों के उस वियोग में बहुत गुस्सा से एक मीटिंग बैठाया और सबने सलाह किया कि ये नदी को सुखा देंगे हम। तो अपने चोंच से पानी खींचते हुए सुखाने के में लग गए। तो बहुत देश के पूरा देश विदेश के पक्षी इकट्ठे होकर के क्या कर रहे नदी के किनारे में। तो 14 लोग के ऊपर वाहन, भगवान के वाहन गरुड़ ने देखा, तो क्यों इकट्ठा हो गया मेरी जात के सब पक्षियां। तो नदी किनारे आए तो बोले क्या कर रहे हो तुम लोग। बोले हम ये हमारे बच्चों का हमारा घर बेघर बना दिया, हमारा सब उजाड़ कर दिया नदी ने, तो हम इसको सुखाने तरफ लग रहे हैं। इतने नदी तुम सुखाओगे, कहाँ करेंगे। इनका हिम्मत को देख करके गरुड़ भी अपना वाहनपन भूल करके वो भी लग गया उसमें। जब इन्हें मेरे जातियों में इतने कठिनाई आई है तो फिर मुझे भी मदद करनी चाहिए। वो भी आपने बड़ा चोंच के द्वारा, गरुड़ भी पानी खींचते बार फुर फुर फेंक रहे। सतलोक में भगवान विष्णु को कहीं जाना था तो बुलाते हैं गरुड़, अपने वाहन को बुलाते हैं, तो गरुड़ तो है नहीं। तो लक्ष्मी ने कहा आपका गरुड़ मर्तलोक में देखिए क्या कर रहा है। देखा तो वहां पर बहुत पक्षियों के बाजार है नदी के किनारे में, सब लगे हुए क्या कर रहे हैं। तो भगवान आ गए, आकर के देखा कि भगवान को भी गरुड़ को भी देखा, अरुड़ गरुड़ मेरे फलना जगह जाना है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैं नहीं जानता, मेरा फुर्सत नहीं है, मेरे जातियों को इतना, मेरे जाति प्रजाति को सारा उजाड़ कर दिया नदी ने, सब हम इसको सुखाने की तरफ लग गए। ये भी लग रहा है मैंने देखा तो मुझे इनकी मदद में मुझे भी जुटना होगा, तो वो सब पानी सुखाने के लिए हम तैयार हैं। जब भगवान ने देखा अरे तुम्हारी ये समस्या है तो मुझे बोलो, हम सुखा देंगे, वो आपके मर्जी, लेकिन हम अपने कर्तव्य को अपने करनी को हम करेंगे। तो जब गरुड़ी जब फंस गया तो अब फिर तो भगवान को करना ही पड़ा। तो भगवान ने करके नदी को सुखा दिया। तो भगवान चाहे तो क्या नहीं होता है। श्री इंद्रावती आत्मा कहती है मेरे जाति प्रजाति अर्थात मेरे ब्रह्मात्माओं को खेल में दुख हो रहे हैं, तो मुझे तो इनको आपके पास ले जा करके मुझे खुशी और हंसी होगी, इसे आप मेरी खुशी चाहते हैं तो सब कुछ जगा दो, अन्यथा मैं तो इधर व्यस्त हूँ,
सुंदर साथ को जगाने में। तो इसी तरह उदाहरण के माध्यम से भी हम भगवान की कृपा को देख रहे हैं, एक गरुड़ के बहाने। ऐसे इंद्रावती आत्मा की प्रार्थना कंकृत प्रार्थना होगा, इसीलिए इंद्रावती अंगे संगे इंद्रावती मारो अंग। तो इंद्रावती का ट्रैक किस तरह से उन्हें राज्य को अपने बस में की, इंद्रावती ने राज्य को किस तरह हृदय में बैठाया। तो ये रूहानी प्रार्थना राज्य के साथ एकांत में कर रही है कि हे राज महाराज मुके केल सुरखरो से लखे भाइया भाल। परमात्मा की दया को भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। हम तो राज्य के भक्ति होते नहीं, राज्य के द्वारा हम कुछ चाहते हैं तो हमारी भक्ति फटाफटा सा है। हम तो अनन्य पराधीन प्रेम लक्षण भक्ति है, लेकिन हम राज्य को नहीं चाहते, राज्य से कोई सामग्री चाहते हैं। इसलिए जब सामग्री राज्य दया करके दे देते हैं तो सामग्री मिलने पर हम सामग्री में मोहित हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं। हमारा ऐसा दूध में नींबू डाला हुआ जैसा भक्ति है। फिर भी धनी बड़े कृपालु, नहीं तो अनपायनी भक्ति होनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पर की हुई कृपा को भी अंदर से एहसास, धन्यवाद भी देना चाहिए। तो हमें धन्यवाद शिविर, परमात्मा को धन्यवाद देने वाला शिविर भी आयोजन करना चाहिए, है ना। तो 10 जना इकट्ठा करिए और अपने आप को 11वां नंबर में रखें, उसके बाद शिविर संचालन करें। तो 10 सदस्य कौन कौन है? हाँ, वो आपके है ना 10 जने, 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेंद्रिय रखिए और शिविर करिए अपने अंदर। स्वयं चेतना स्फूर्ता 11वां सदस्य बस। अब सबको मिल करके उत्सव करें कि धनी को कान से भी धनी को वाणी सुने धन्यवाद दें, आंख से धनी के स्वरूप को देकर धन्यवाद दें। एक अंदर ही अंदर एक उत्सव मनाए। एहसान से लखे भाइयां भाल। उसके बाद अपने आप को विशाल बनाने की कोशिश करें। रूहें कोठे अच्छा आडो सब सुंदर साथ को आपके पास बुलाऊं और आपके तरफ ले आऊं, जिसमें कि मैं आपसे हंसकर बात कर सकूं। डीठमा सुख सोने में, हिक आजो तो ही जो आए। मुसे संग किए हिन भुआ में, ये दिए हित साजाए। डीठमा देखा, सुख आनंद सोने में सुपन में, देखा आनंद सपना में। आहा, उस दिव्य परम धाम का आनंद ही आनंद। परम धाम के भूमि का आनंद आनंद। उस आनंद के भूमि से हे राजी महाराज आपने दिखाया एक घोर नीत का आनंद 11 वर्ष 52 दिन ब्रजमंडल में। फिर वंशी के नाद पर योग माया का मंडल में कोई संसार की कोई मर्यादा नहीं, कोई बंधन नहीं। ऐसा आनंद भी आपने दिया। उसके बाद फिर सदगुरु के माध्यम से आपने तारतम महामंत्र, तारतम ज्ञान प्रदान करके तृण लीला चौथी घरतनी चारों को यामे भोग देखा आनंद सुपन में।
अभी जागृत के समय से जागृत ब्रह्मांड, इसीलिए एक भरोसा आप है। इसीलिए अभी जागने के ब्रह्मांड से या तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से आत्मा को खड़ा करके देखते हैं तो आद अनाद फल कयो सोय, आपने अपने हृदय से लेकर के खेल तक की बातें बताई दी। इसलिए अब ब्रज में भी हमने देखा कि इतने राक्षस वगैरह जो भी आते थे, उस समय में नंद बाबा थे, यशोदा थे, अपने पति लोग थे, सारा गांव थे, लेकिन हमारा भरोसा बिल्कुल आप श्री कृष्ण के साथ था। चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे सामाजिक हो, भरोसा आपका एक ही था, आपके ही भरोसा में रहे। उसी भरोसा के सूत्र के कारण हमें कोई संसार के बंधन नहीं आया। बंसी के नाथपुरम राश में चले गए, फिर तो क्या आपका ही भरोसा ही भरोसा। एक एक आजो भरोसा तो जो आए आपका ही है। इसीलिए 11 वर्ष 52 दिन का हमारा रूहानी प्रार्थना से पूरा भरोसा है कि आपने बंसी बजाई, उसके बाद हम राश में चले गए। अभी जागने के ब्रह्मांड में आपने तारतम ऐसा दिया कि तारतम के बंसी से, तारतम रूपी ज्ञान की आवाज से पूरा भरोसा सूरत एक राखे मूल मिलावे माहे। अभी अब हमारा एक ही भरोसा है, ही का आजो तो ही जो आए। एक ही भरोसा आपका है कि आप धाम के हैं, धाम में हैं, और हमें जरूर हमारी इच्छा बिना दुख दिए मेरे गुणों अंग इंद्रियों को आप संसार के गुणों से अलग करके आप जरूर पहुंचाओगे। एक ही भरोसा है, जय विद राखे राज तेई विद रही। हमें अब कहीं कुछ किसी का भरोसा करना भी नहीं, और ये दूसरा कुछ है कोई तब ना। इसीलिए हे राजी महाराज, इस तरह से आपको मैं कितने बताऊं, आपसे हमारा भरोसा है। ये शब्द भी कमी है। राजा ने रानी को परीक्षा करने के लिए अपने जो फटेला कपड़ा भेज करके नौकर से, सिपाही से कहा कि जाओ रानी को दो कि बोलो राजा मर गया, शिकार करने गए थे, कपड़ा दिखा दो। राजा सोचता था कि ये रानी कभी मेरे से अंतरंग बातें नहीं करती है, तो मेरे से प्रेम करती है कि नहीं करती है, इसके पास इसके अंदर मेरे लिए कितना जगह है, ये परीक्षण करने के लिए ट्राई किया था। तो राजा मर गया सुनते ही एक बाहर निकला श्वास अंदर गया नहीं, शरीर छूट गया। राजा को पछतावा ऐसा हुआ कि मैंने किस दिन में परीक्षा की। तो इस तरह से संसार में जीव का भी दृष्टांत देते हैं। हे राजी महाराज, क्या आप हमको भी ऐसे परीक्षा करना चाहते हैं? ना ना ना, आपकी कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। बस हमारी पूरा भरोसा आपके ऊपर है। ये आप समझे या आप न जाने तो ऐसे बात हो ही नहीं सकता, वो तो मेरा अहंकार बोलता होगा, नहीं तो आपके पास पूरा भरोसा है। लेकिन आपने दिया हुआ ज्ञान बोलता है कि इतनी भरोसा हम रखते हैं, फिर भी आप हमारी बात को क्यों नहीं सुनते। इसमें आश्चर्य लगता है कि आप मेरे को प्रत्यक्ष उठाते क्यों नहीं हो, और देते सब कुछ हो, लेकिन प्रेम का जो रस स्वादन वो कंटिन्यू कहीं देते हो। कभी कभी देते हो, फिर खींच लेते हो, कभी कभी फिर छीन लेते हो। ये क्या कर रहे हो? कभी कभी खींचते हो, कभी कभी छोड़ देते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं अकेले नहीं हूँ। हे राजी महाराज, 12,000 आपने थमा दिए हैं, ये सब की ओर से इनको समझाना, वो करना सब मैं करूँगा, लेकिन सुहाग देने की जब बात है, जब अद्वैत की जब बात आती है, वो तो आपको करना होगा। इसीलिए
मुँह से संग केये हिना भुआ में, मुझे सौ मुँह से मेरे से, संग संबंध, केये किया या करो, हिना भुआ में इसी पृथ्वी पर, मेरे से मिलो गले लगाओ, सब इसी यही भूमि में, इसी में अब भी, इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर पर, इसी संसार पर, मेरे से यहीं पर आपको मिलना होगा, इसी वजूद से इसी अनुभव देना होगा, प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ, तो प्यारे सुंदर शाह जी, ये ब्रज में भी इस तरह से परमात्मा से बात हुई है आपत विपत में, और ब्रज रास के अंतर ध्यान में भी इस तरह से प्रार्थना हुई है कि आप दर्शन दो, प्रकट हो जाओ। ऐसा सदगुरु ने भी इस तरह से ही ब्रह्म खोज में निकले और 40 साल में हक दिया दीदार। इंद्रावती आत्मा का भी बहुत सारे विषय है इंद्रावती आत्मा में, जैसे बीतक से हम देखते हैं। लेकिन हम एक बार और बीतक में वापस जाएं, ना ईश्वर नाम मूल प्रकृति आदि को आपा बीती, जैसे इस तरीका का प्रार्थना, एक भरोसा आपका ही है, आपने इस तरह से आनंद दिया और ये वाली जो प्रार्थना पहले से ही है लेकिन दिखता नहीं, थोड़ा सा बाहर होकर के शब्दों द्वारा निकला हुआ सब प्रार्थना, वही वही करती फिरूं और करूं हाय हाय। कितने सारे विरह का प्रकरण है यत्र तत्र, वो भी सुंदर साथ को समझाने क्रम में देखो सुंदर साथ जी इस तरह से धानी ने छोड़े, सब जो बाहर है ये सब तो वृक्ष की तरह है, लेकिन बीज की तरह विरह सिंधी में था जो पहले से ही, ये बीज रूपी विरह से वृक्ष रूपी विरह देखने में आया। इसलिए अंतिम में राजी महाराज ने श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में किस तरह से इंद्रावती ने धाम दर्शन पाए, किस तरह से इंद्रावती के ऊपर इतना जिम्मेदारी हुई, किस तरह से इंद्रावती आत्मा ने संसार में रहनी करनी सब सिखाई, इसका मेन आदर इंद्रावती का अपना प्राइवेट खजाना क्या है, ये था इंद्रावती के तहे दिल में आवाज। आज अब हमें वो सीखना है। हम भी भजन गा रहे हैं, मेला भंडारा कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, जो धन ने दिया वो अपने ले रहे हैं, लेकिन मेरा अपना संपत्ति क्या है, मेरे हृदय में राज्य के साथ का होने वाला एकांत का ये मिलन है। ये कोई कथा चर्चा का विषय नहीं है। सिंधी का प्रेम, ये विरह कोई कथा चर्चा का विषय नहीं। और जिसको इस सिंधी से ये दिल की जब बात आप हृदय में पकड़ते हैं तो आपको पूरा ब्रज के हृदय में भी ये नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पहचान है नहीं। रास में भी विरह है लेकिन इस तरह से तड़पन नहीं है, क्योंकि वहां भी परिचय नहीं। अब आइए सदगुरु के समय में, सदगुरु के समय के अंदर में अंदर चले जाइए। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज को आप देखिए, अंदर और जाके देखिए, सब कुछ है श्री सदगुरु महाराज के हृदय में। लेकिन एक थोड़ी सी चिंता है कि ये जागने का कार्य कौन संभालेगा। हेरा जी महाराज इस तकलीफ से गुजरती है सुंदर भाई श्यामा जी सप्ताह।
इतना बड़ा कार्य, इतना बड़ा प्रेम का भंडार खुलवा दिए, लेकिन ये आगे पिलाएगा कौन? हालांकि ये बिरहा, ये जो सदगुरु के अंदर का जो विरह है, राज्य से ही टच है, राज्य से ही उगा हुआ है, इसके राज्य दूर में नहीं है। फिर भी थोड़ा सा पर्दा दिखता है। राजी महाराज बिल्कुल बोले हैं, इंद्रावती अंग मेरे पीछे महाराज, इंद्रावती हाथ जागा ना। लेकिन मैक्सिमम चिंतन जो है अंदर से रोते हैं, तड़पते हैं, राजी आपका ये काम, मेरा समय पूरा हो रहा है, ये कौन? इंद्रावती खड़ी रुदन। तो जैसे ही पक्का हुआ इंद्रावती का, तो 22 दिन समझा करके 22 दिन में निशंक हुए। तो वो निशंक का आनंद, स्वाद, रसस्वादन सदगुरु को अंतिम के 22 दिन में पक्का राज्य के साथ आनंद से, और संसार के भाषा से बोलेंगे आनंद का निधि सोए बोलते, यहाँ आनंद के जागे, मतलब पक्का हुआ। तो ये वाला उजाला जो है, ये वाला प्रकाश जो है, सदगुरु के दिल के साथ हम जोड़ने के प्रयास करें। श्री इंद्रावती आत्मा सदगुरु परम धाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती। ये वाला परेशानी 1700 से 1703 तक रहा। फिर धनी ने हुक्म करके ये तो एक ही जगह से होगा करके वहां से उठा दिया, और फिर जय बिदर आखिराज ते बिदर रही करके निशंक चलते गए। तो जैसे जैसे समय हवा आता रहा, सतगुरु धाम चले, फिर तो विरह शुरू हुआ है। अब इस समय इंद्रावती का विरह को क्या है, सदगुरु का कार्य करना है, उनमें लिया उनका भेष है, कैसे कार्य करे, कैसे कार्य करे। तो अपने हाथ की कमाई से सुंदर साथ को इकट्ठा करूं और ये कार्य को करूं। देखिए, कर्म भूमि है, कर्म तो करना ही होता है, लेकिन कर्म कितना निशंक है, यानी कर्म कितना अकर्म है, यानी अपने मान के लिए, अपने मर्यादा के लिए, अपने आसक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने नाम यश की बात नहीं है। धनी का कार्य मैं कैसे करूं, तो सुंदर साथ को कैसे जगाऊं, और ये दिव्य वाणी को ये दिव्य ज्ञान को कैसे फैलाऊं, तो प्रवचन इकट्ठा करूं, कैसे करूं। तो मेला भंडारा कर्म करना है, बाप रे कितने मेहनत की उन्होंने। फिर राज्य के अंदर घुस करके एक आदमी भी रखा और सुंदर साथ के लिए सब सेवा करना। बाद में ऐसा उलट गया कार्य कि कहाँ से कहाँ पहुंच, जेल जाना पड़ा, बदनामी हुई। उस समय में इंद्रावती के हृदय कितना रो रहा है, और उस रोने का विषय वस्तु क्या है। आपने बोला था मेला करना, जागरण नहीं करना, ये करना धनी, तो मैं वही तो कर रहा था। फिर कहाँ मैं गलती, क्या मेरी गलती हो गई। तो जैसे ही हृदय से वाणी अवतरण हुआ, तो ओहो, ये तो सदगुरु के शब्द से मैं सदगुरु के शब्दों को ध्यान करता था, और मैं राजी को, दिल को देखता था, परमधाम को देखता था। और मैंने बोला भी था कि आप धाम देखते हो, मैं क्यों नहीं देखता हूँ। उस समय एक ही जगह से होगा, आपने बोला, इसलिए मैं साइलेंस रहा। लेकिन जैसे ही वाणी अवतरण हुई, तो इंद्रावती आत्मा के हृदय बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में हुआ। तो अब इंद्रावती के हृदय निश्चिंत रहा, धनी अपना काम कर रहे हैं, धनी अपना काम कर रहे हैं। तो वाणी उतरती है, वही मनन करते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं।
तो अब यही इंद्रावती जब ब्रजमंडल में रोती थी तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को वियोग से रोती थी। आज यही मानक देश की इंद्रावती यहाँ अंदर से इतना खुशी कि आनंदे रोता रमिए एमा। अब ये रोना कोई आंसू बहा करके नहीं है, समझ के गहराई के अंदर रोने में है। और अब इतनी खुशी भी है एक तरफ, दूसरे तरफ इतना उजाला परम धाम से आई ब्रह्मात्मा संसार में फंसे देखकर रोती भी है। तो अभी का जो प्रार्थना है कि बिल्कुल राज्य के शेरक से नजदीक जो कहा है, उदाहरण के लिए प्राण नली से भी नजदीक राज्य महाराज। तो ब्रज का रोना धोना, रास का रोना धोना और अभी जागने के ब्रह्मांड में इंद्रावती के दर्जा से रोना धोना, ये बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए ये सिंधी का जो विरह है ये 1703 यहाँ से उसको बटोर बटोर के ले आकर के और 12 में सदगुरु अंतर ध्यान। अब इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए विश्वास किए हैं कि अब तुम जाओगे कला जी के पास सर्विस में कि अब आ गए, नहीं अब आ गया हूँ, या फिर जाके आओगे, नहीं नहीं आ गया हूँ। इतना विश्वास दिला करके सदगुरु चले गए खुशी आनंद के साथ। फिर सदगुरु का ही वचन को पूरा करने के लिए फिर नौकरी ताम झाम लगे, पैसा कमाने की ओर लगे गए, सदगुरु का ही काम है। इतना करके फिर कहाँ एक बार में हुआ। फिर 1600 विक्रम संवत में 2 साल फिर जूनागढ़ गए और फिर जूनागढ़ में हरजी व्यास को साथ हुआ, उनके अहंकार का हथियार को छुटाया, पवित्र आत्मा बनाए उनको। फिर आ गए अंदर से आवाज, श्रीराज जी आवाज दे रहे हैं कि कुतुब खान ने आक्रमण किया है जामनगर में, अब सदगुरु का गादी भी नहीं रहेगी, सुंदर साथ को तकलीफ होगा। क्या क्या बोल के मैंने जाम राजा का अन्न खाया हूँ, कुछ न कुछ तो मेरे देश के प्रति रहता है, ये है वो है। रिजल्ट क्या हुआ कि फिर अहमदाबाद के वहाँ पर बिना कुछ लटकना पड़ा, अटकना पड़ा। ऐसी ऐसी श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय में बहुत कुछ बातें इस समय में उनका हृदय का रोदन कैसा होगा आप। तो प्यारे सुंदर सा जी, एक व्यक्ति के अंदर हजारों व्यक्तित्व रहता है, उन व्यक्तित्वों में से एक रूहानी तड़पन जो इंद्रावती आत्मा के हृदय से गुजर रहा है, इसका भी तो कोई हम गाहक होना चाहिए। राजा ने मलोरे राय रा धर्म कहे दौड़ा करके एक देशभक्ति के विषय में आज प्रचार हो रहा है, होना ही, वो भी प्राणनाथ जी के परिचय। और राजाओं के खोज में निकल करके प्राणनाथ जी देश के लिए करे, वो भी होना ही है। औरंगजेब बादशाह के जा करके कुरान का अवतर होना, वो भी होना ही है। क्योंकि हम सिंधी के श्रोता हैं, हम सिंधी के रूहानी प्रार्थना में, तो इसका रूट, इसका ये व्यक्तित्व को हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से इसका अंकुर शुरुआत हुआ है। तो ये विरह वाली बात श्री इंद्रावती आत्मा के अपने प्राइवेट रूहानी रूहा था, वो अंदर में एक सिक्रेसी और प्राइवेसी 2 शब्द होता है। ये सीक्रेट बात है कि कहाँ इंद्रावती आत्मा तड़पती, उनका दिल को धड़कन के साथ हमें जुड़ना है कि यहाँ कहाँ इंद्रावती रो रही है। तो रोने का प्रसंग लेते हुए वितक से अनंत घटनाएं हैं,
ये सब अपने जीवन के हजारों व्यक्तित्व में सभी जरूरी है। प्राणनाथ जी के दिनचर्या का सभी जरूरी है। समाज सेवा भी जरूरी है, गुरु भक्ति भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन तारतम वाणी में सिंधी ग्रंथ है। धनी ने ऐसे तो सिंधी ग्रंथ नहीं दिए होंगे। ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? आत्माओं, सब कार्य अपने आप होता जाएगा, लेकिन दो मेरे देखत खेल में लोक देखे ऊपर का जोर, जाए अंदर मेरे कछु नहीं आखर होता कसे दूर। ये दो मेर में से एक बातुनी मेहर जो है, ये बातुनी मेहर धनी के प्रति अंदर से तड़पन जो है वो बातुनी मेहर में आता है। तो कहीं ये वाला मेहर का अनुभव किए भी ना अगर समय आयु पूरा हो जाएगा तो फिर तो राज्य का जो एक मेरे प्रति जो अद्वैत स्थापित करने का जो विरह है, तो चौपाई में तो आ गया, एते सुख तेरे विरह में तो कौन सुख होश बिहार। चौपाई तो कंठस्थ कर दिया, लेकिन एते सुख तेरे विरह में, तो वो विरह हमारे अंदर प्रकट होने के लिए इंद्रावती के साथ जोड़ना पड़ेगा। इंद्रावती ऐसा विरह कहाँ की है? सिंधी में तो फले खिले विरह आ गया, लेकिन इसका बातों अंदर में दूध के साथ मक्खन है, विश्वास है, लेकिन मक्खन को अपना रूप देने के लिए प्रक्रिया है। घी बनने तक में बहुत खार, बहुत गर्मी सहन करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है। इसी तरह ये विरह इंद्रावती के हृदय से जो तड़पन कहाँ से शुरू हुआ? डीठमा सुखा सोने में ही कांजो तो ही जे आए। एक भरोसा आपका है, मुझे संग किए ही ना भुआ में, मेरे साथ आप मुझे सो संबंध किया, मुझे संग किए इसी ही न भूमा भुआ में, इसी जमीन में, इसी शरीर में, इसी संसार में जे दिए हित साजाए, जो दिए दी है तो हित साजाए, यहाँ साजाए पहचान। मतलब आपने अपना परिचय मुझे यहीं दिया और यहीं मिले। मतलब इसी शरीर में आपने पहचान दिया और इसी शरीर में मिले आप। अब यहाँ दो तरीका से देखना है। एक आग्रह है आप इसी शरीर में मिलो और वो आनंद यहीं दो। ये उस समय सुंदर साथ के तरफ से इस तरह से मैंने प्रार्थना की और धनी इस तरह से मेरे से मिले, ये उपदेश हो जाता है। अपनी ओर की प्रार्थना इस तरह से रोने से, तड़पने से इंद्रावती को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ अपने हृदय में। और दूसरी बात, इसी में इस तरह से इंद्रावती रोने धोने से ऐसा तड़पन, विरह के तड़पन में श्री साथ जी महाराज ने दर्शन दिया। ये संदेश भी दे रहे हैं। तो अब इसमें से अपने को अपने इतना जानने समझने के बाद और फिर अपना प्राइवेट धनी के साथ विरह का रोना धोना और अंदर से निकलता है। तू धनी तू कांद तू मुंजो तू खशम, ही मंगाती लाड़ में जानी मूर रसम।
तू धनी आप ही मालिक हो, तू कांद आप ही प्रीतम हो, तू मेरे तू धनी तू कांद तू आप ही मालिक हो, आप ही सब कुछ। मुंजो मेरे तू खशम, मेरे खशम पति भी आप ही हो। ये मंगा थी यह मांगती हूँ लाड़ में, प्यार से मैं मांगती हूँ। जानी मूर रसम, जान करे के मूल रीति, रसम मतलब रीति। कुछाइए कुछान थी, बुलाते तो बोलती हूँ। माठ कराइए तो, चुप कराते हो तो चुप हो जाऊंगी। कोना पशाती की तई, कोना कोई नहीं, पशाती देखती हूँ, कितई कहीं भी। मथे अब तेरे तू, मथे ऊपर, अब आसमान, तारे नीचे, थी भू है पृथ्वी, ऊपर आसमान है और नीचे पृथ्वी। ये सब ऊपर आसमान नीचे 14 लोग, ये सारा जो दिखाया आपने दिखाया, मैं पहले अभी नहीं जानती थी, अभी आपने दिखाया। और दिखाते दिखाते आपने अद पार बेहद दिखाया, बेहद पार अक्षर दिखा, अक्षर पार वतन दिखाए। इसलिए मैं खुद देखने वाले कौन हूँ। इसलिए दिखाया आपने, मेरे हृदय में सजाया आपने। इसलिए ही मंग 54 नंबर 8 में, ही मंगा थी लाड़ में, यह मांगती हूँ प्यार से। जानी मूल रसम, समझ करके कि मूल की रीति, मूल की रीति क्या है। ये जान मूल की रीति, मूल की रीति दिव्य परम धाम में प्रेम संवाद में अभी पता चला कि मूल रीति ये रहा, धनी आप ही इशक देते हो और आप ही लेते हो, ये आपका ही कारोबार, ये हमारे हाथ में नहीं है। इससे पता चला कि ये मूल रीति ये है। इसलिए कछाइए त कछांती, 2-3 चौपाई से रिलेटेड जाता है। ये बात है ना, तो बात का अंतरंग प्रार्थना टाइप का बात है ना, तो हम भी आधा घंटा बोलने के बाद निचोड़ निकलता है ना, या 10 मिनट बाद एक निचोड़ निकलता है। ऐसे ही अब जा रहा है, 2-4 चौपाई का फ्लो जाएगा, उसके बाद उसका कनेक्शन हो सकता है। इसलिए शब्दार्थ लेके, इसीलिए नियम में शब्दार्थ ही देने का होता है। कुछाइए बुलाते हो तो कुछांती बोलती हूँ। माठ कराइए तो, चुप कराते हो आप ही, तो चुप भी रहती हूँ। कहने का मतलब आप ही करा रहे हो सब कुछ, आप ही हो मेरे पीछे। को न पश्चाती की तई, को न कोई नहीं, पश्चाती देखती हूँ, कि तई कहीं भी। मत्थे ऊपर में आसमान है, मथे अब है, तारे नीचे में पृथ्वी है। मथे ऊपर में, अब आकाश है, तारे नीचे में, थी है भू पृथ्वी, नीचे में पृथ्वी है। ए सब तो सिखायो, ए यह सब संपूर्ण तो आपने सिखायो सिखाया। ओ मैं मुराई मूल से ही अनजान, मैं मूल से ना समझ हूँ,
मैं अज्ञानी हूँ। इसका मतलब कार्य कारण महाकारण सब आपने ही सिखाया राष्ट्रम जी। जे जो कन्ने करोगे, जे जो कहिए किया है, या जो मैंने किया या जो करूं, या आपने जो अभी तक किया, जो करोगे, जो किया है, से सब तुम्ही पाणा, से वह सब संपूर्ण तू ही आपने पाण, आपने आप ही करवाया, दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए घनुए बहुत ही भाइयां जानती हूँ, न नहीं कुछ। घनुए भाइयां बहुत ही जानती हूँ, न कुछ नहीं बोलती हूँ, न बोलूं कुछ। इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं न बोलूं, क्योंकि सब आप ही हो। परंतु कुछाइए थो तू, परंतु बुलवाते हो तो आप ही। ईश करे कुछ की रहे, पन कुछाइए थो तू, लेकिन बुलवाते हो आप। क्यों? ईश करे, मुझे आप ही बुलवाते हो, तो क्या बुलवाते हो? ईश करे प्रेम बिना, रे मतलब बिना। ईश करे प्रेम बिना, कुछना बोलना की रहे। बोलना क्या है? प्रेम की बिना बोलना क्या रहता है? वो तो पॉपेट की तरह, तोता की तरह बोलना होता है, प्रेम की बिना बोलना। प्रेम की बिना बोलना क्या रहता है कि रहे? न डिन्नी सबुरी मुंह नहीं दिया, न डिन्नी नहीं दिया, सबुरी समझ शांति मुंह मुझको, कि मैं आपको इश्क से बस करूं, आपको मैं प्रेम से बस में रखूं, ये अक्ल आपने मुझे दी नहीं। घनुए भाइया ना कुछा, पण कुछाइए थो तुम। ईशा करे कछ कुछा न की रहे, न डिन्नी सबुरी मुंह। आपने मुझे शांति समझ नहीं दिया कि मैं आपको प्रेम से बांध के रखूं, क्योंकि आपने कहा प्रेम के बिना बोलना बेकार है। अब प्रेम को तो आपने संसार में बहुत कुछ दिया, लेकिन ईशा को अपने पास रखे। इसलिए आपके साथ बहुत सी बातें मुझे करनी है। घनुए भाइया न कुछा, घनुए भाइया न कुछा, पण कुछाए थो तू। ईशा करे कुछ न की रहे, न डिन्नी सबुरी मुंह, न डिन्नी सबुरी मुंह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज।